नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट कलीग में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आपका सिल्वर बटन। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ सिल्वर बटन को लेके, प्लस यूट्यूब ऑन पैसिव के लिए किस तरह से एल्गोरिदम सेट करके रखा हुआ है उसको लेके। तो चलिए वीडियो को क्विकली शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या आप सबको पता है कि रिसेंटली जावेर को यूट्यूब चैनल से के थ्रू से सिल्वर बटन मिला है। और सबसे पहले तो जावेर को कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि 1 लाख लोगों ने उनको सब्सक्राइब कर लिया है। तो जावेर का ये कहना है कि 1 लाख लोग इसलिए सब्सक्राइब किया है क्योंकि वो हमेशा से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, रियल इन्फॉर्मेशन, सच बातें जो है हमेशा से वही बताया है, जिसकी वजह से लोग उनको भरोसा करते हैं, उनको ट्रस्ट करते हैं, उनको प्यार करते हैं। इसलिए ऐश भी किसी ज़माने में उनके वीडियोस में कमेंट किया करते थे। और नेगेटिव व्यूअर्स को, नेगेटिव चैनल को जाके आप चेक करोगे तो उनको लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि भाई वो तो गलत, उनको लोग नफरत करते हैं, उनको हेट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको पसंद नहीं करने की वजह से उनको ना सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं ना ही व्यूज़ मिल रहा है। इसलिए इसी तरह से अगर आप प्यार करते रहोगे तो डेफिनेटली गोल्डन बटन और डायमंड बटन भी मुझे बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पे अगर जावेद सिर्फ यूट्यूब चैनल को लेके, सिल्वर बटन को लेके बातें किया होता तो मैं खुशी खुशी सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता और चला जाता। लेकिन यहाँ पे जैसे कि वो ऑन पैसिव से रिलेटेड हमेशा फाउंडर्स को हमेशा से धोखा में, हमेशा से गलत मोटिवेशन देता आया है, उसी हिसाब से यहाँ पे भी उसने यूट्यूब चैनल को लेके, एल्गोरिदम को लेके किस तरह से काम करता है, उन्होंने आप लोगों को सच बात बताया ही नहीं। वही चीज़ मैं आपको एक्सपोज करने जा रहा हूँ कि किस तरह से वो जो बातें बोल रहा है वो गलत है। तो आपको समझने में ये इजी रहेगा कि यूट्यूब किस तरह से काम करता है। अगर कोई नया चैनल भी स्टार्ट करना चाह रहा है तो कम से कम उनको आइडिया मिलेगा कि क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, फाउंडर्स उनको प्यार करते हैं। तो पहली बात, उनको प्यार करना, लाइक करना, अगर उनका जो चैनल का एवरेज है वो कितना है, 10 से 12 हज़ार लोग उनको देख रहे हैं। अगर हाँ कभी उनको फाउंडर्स को ज़्यादा उम्मीद दिख जाती है कि नहीं आज ऐश ने सच में कुछ ऐसा बोला होगा या फिर कुछ खुशखबरी आने वाली है, तब उनका व्यूज़ और भी बढ़ जाते हैं। लेकिन एवरेजली देखोगे 10 से 12 हज़ार लोग उसको देख रहे हैं। तो उस 10 से 12 हज़ार लोगों में भी इतनी बड़ी खुशी की बात हो गई। पहले चेक करते हैं कि इसको प्यार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो 10 से 12 हज़ार लोगों में आप सोच के देखो कि इतनी बड़ी खुशखबरी की बात हो गई, तो 90 हज़ार लोगों में कम से कम, 1 लाख लोगों में कम से कम अगर सच में इसके ऊपर खुश होता तो उसको लोग कम से कम 40-50 हज़ार लोग आ जाते कॉन्ग्रेचुलेशंस देने के लिए, भले ही टाइम हो ना हो। अरे जावेर भाई, हम आपको इतना प्यार करते हैं कि ये लो, लाइक लो, ये लो, कुछ ना करके उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे होते हैं। लेकिन आप सोच के देखो कि इस वीडियो में जहाँ पे उन्होंने अपने सिल्वर बटन को लेके बातें बोली है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के सबको बोला है, खुशखबरी दी है, तो जो एवरेज जो व्यूज़ मिलता है 10 से 12 हज़ार, तो वो तक नहीं मिला उनको। यानी 90 हज़ार लोगों में से, 1 लाख लोगों में से 50 हज़ार, कम से कम 50% लोगों को खुशी होनी चाहिए थी। उस 50% में भी जो एवरेज 10 से 12 हज़ार लोग जो उसको देख रहे होते, उसका भी आधा हो गया। उसका जो चैनल में उसको कितने लोगों ने देखा? 5 से 6 हज़ार के बीच लोगों ने देखा। उसमें भी देखने वालों में सबने तारीफ़ थोड़ी की है। कमेंट जाके चेक कर लो कितनों ने उसको गालियाँ भी दी है। तो एक्चुअल में 5 से 6 हज़ार लोग भी उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है। तो प्यार कितने लोग कर रहे हैं? तो सच में अगर कोई प्यार कर रहा है तो उसको अगर चेक करना है तो लाइक्स हमेशा से जाके चेक किया करो। मैं हमेशा भी सिर्फ अपना लाइक्स ही देखता हूँ कि जेन्युइन कितने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं। तो 600 से 700 के बीच ही उसको लोगों ने लाइक किया है। क्योंकि जो आपको सच में प्यार करते हैं वो कुछ ना कुछ टाइम निकाल के आपको कमेंट करेगा, सिर्फ देख के नहीं चला जाएगा। वो बोलेगा ना कॉन्ग्रेचुलेशन। आपका जब बर्थडे आता है तो प्यार करने वाले लोग, जानने वाले लोग कम से कम आपको विश तो करते हैं, हैप्पी बर्थडे, है ना। नहीं सिर्फ आपको बस आपको चेहरे पे एक मुस्कान दे के चले, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे, ऐसे तो विश नहीं करते हैं। तो 600 से 700 लोग ने ही आपको लाइक किया। इसका मतलब जो एक्चुअल आप लोगों को चाहने वाला है, 1 लाख लोगों में से सिर्फ 600 से 700 लोग ही हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो 1000 लोग हो जाएगा, जावेर, समझे। तो ये जो अब 1 लाख लोग मुझे प्यार करते हैं, ये जो खुशी मना रहे हो, ये सरासर गलत है। तो आप सोच के देखो, आपका जो चैनल है 10 से 12 हज़ार लोग ही क्यों देख रहे हैं आपको? 1 लाख आपके सब्सक्राइबर्स हो गए। अब आप ये बाकी यूट्यूब से चैनल से आप कंपेयर करने लग जाओगे कि भैया जो 10 लाख जिनको व्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको भी 1 लाख लोग देखते हैं, 2 लाख लोग देखते हैं। हाँ, डेफिनेट सी बात है। लेकिन आप एक चीज़ समझो, आप कोई ब्लॉगिंग चैनल नहीं बना रहे हो, आप कोई एंटरटेनमेंट का चैनल नहीं बना रहे हो, उन चैनल्स में टेक्निकल वीडियोज़ नहीं बना रहे हो। उसमें क्या होता है कि लोग
आपको सब्सक्राइब करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे आपसे उब जाते हैं, या फिर उनको जो चाहिए होता है वो सीख चुके होते हैं, जान चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरा चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं। फिर लेकिन यूट्यूब की वजह से आपको नए नए लोग मिल रहे होते हैं, नए लोग फिर से जुड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका जो व्यूज़ है वो कंटिन्यू रहता है, लेकिन पहले जैसा नहीं होता है। लेकिन वो काउंट जो सब्सक्राइबर्स के बराबर आपको व्यूज़ नहीं मिलता है, वो समझने की बात है, एकदम बहुत ही बेसिक सी बात है। लेकिन आपका जो चैनल है वो ऑन पैसिव से रिलेटेड चैनल है, तो ऑन पैसिव में जिन लोगों ने आपसे जुड़े हुए थे उन लोगों को तो अभी तक आपसे कुछ मतलब जो उनको चाहिए था मिला ही नहीं, उनको कमीशन अभी तक मिला ही नहीं। बल्कि अभी जो फिर से अक्टूबर नवंबर, जो पिछले सितंबर अक्टूबर में फिर से लोगों ने और 15,000 जो लगा दिया, उनको अभी भी उम्मीद है पैसा मिलेगा, उनको अभी भी सपने देख रहे हैं। इसका मतलब है कि उनका सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ। तो ऑन पैसिव से रिलेटेड जो भी सब्सक्राइबर्स है, अगर 90,000 सब्सक्राइबर है या 1,00,000 सब्सक्राइबर है, तो आपका व्यू कम से कम 30 से 40% का होना चाहिए। कम से कम 1,00,000 है तो 30 से 40,000 तो कम से कम आपको लोग देखने चाहिए। जो नहीं देख रहे, इसका ये मतलब है कि बाकी के लोग आपसे नफरत करना शुरू कर दिए, आपको पसंद नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन यूट्यूब इतना मतलब चालू किस्म का एक एल्गोरिदम बना के रखा हुआ है, वो क्या करता है कि कहीं ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो कहीं जाके भाग ना जाए, ये छोड़ ना दे, क्योंकि उनको एंगेजमेंट चाहिए होता है। यूट्यूब चाहते हैं कि भाई बनाओ जितना हो सकता है वीडियो बनाओ, अच्छा बनाओ ख़राब बनाओ, उनको उससे मतलब नहीं होता है। वो कंटेंट को नहीं देखते, वो लाइक्स देखते हैं, सब्सक्राइब देखते हैं, जो एल्गोरिदम है। ठीक है, कोई बैठ के कहानी तो नहीं सुन रहा होता ना कि ऑन पैसिव के बारे में सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। तो इसलिए आपके कम से कम 90,000, 1,00,000 लोगों में आपको सिर्फ 10 से 12,000 लोग देख रहे हैं। उसमें प्यार करने वाले लोग 600 से 700 है, 1,000 के आसपास भी नहीं है, और आप इस बात की खुशी मना रहे हो। तो आपको कम से कम अभी जो सिस्टम है, अब धीरे धीरे आप सोच के देखो, आप जो बोल रहे हो गोल्डन बटन मिल जाएगा, डायमंड बटन मिल जाएगा, आप अगले साल तक का इंतज़ार करके देखो, आपका चैनल डेथ होना शुरू हो जाएगा, डेथ मरने के कगार पे आ जाएगा आपका जो चैनल है। क्यों? क्योंकि आपको अब यूट्यूब में 3 से 4 लाख लोग ही इंडियन आपके वो फाउंडर्स हैं, है ना, जो यूट्यूब धीरे धीरे आपको दिए जा रहे हैं। लेकिन अगले साल तक तो भाई वो ख़त्म हो जाएगा जो सिस्टम है, तो वो अगले साल समझ में आएगा। वो अगले साल की बातें अभी मैं नहीं करने जा रहा हूँ। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 3 से 4 लाख लोग जो अभी भी इंडिया में हैं, वो अभी तक आपको सब्सक्राइब नहीं किए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब आपको चला रहा है, आप यूट्यूब को नहीं चला रहे हो। यूट्यूब को भी पता है कि आपको किस तरह से घिसटना है, तो इसलिए धीरे धीरे आपको सब्सक्राइबर्स दे रहे हैं, तो इसलिए रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्या है कि भैया जो 4 साल पहले, मतलब आप तो 4 साल से वीडियो बना रहे हो, तो 2024-25 में ऐसा क्या आपने कर दिया कि आपको अभी जाके लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं? तो इसलिए लोग आपको पसंद कर रहे हैं बोल के नहीं, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनको अभी भी तक मतलब यूट्यूब उनको अब जाके पहुंचा रहा है कि भैया अब सब्सक्राइब करो, तो इस वजह से हो रहा है। तो नेगेटिव चैनल को भी लेके आपने जो बातें बोली है, नेगेटिव चैनल मतलब मुझे लेके बोला हुआ है, तो मुझे भी लेके अगर आप बातें कर रहे हो तो आपने अभी तक एल्गोरिदम को समझा ही नहीं। मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि मेरे चैनल को 2 महीने के अंदर इनके बराबर में व्यूज़ आना शुरू कर दिया था। 2021 की बात है, इनके बराबर जो कई दिनों से बना रहे थे, मैं 2 महीने के अंदर इनके बराबर व्यूज़ तक पहुँच गया था। लेकिन 2 महीने के बाद ही तीसरे महीने में ही मुझे 8 स्ट्राइक्स मिल गए, समझो, 8 कॉपीराइट स्ट्राइक, जहाँ पे एक कॉपीराइट स्ट्राइक आते ही आपका व्यूज़ ख़त्म हो जाता है। आपको यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या करता है, आप लोगों तक पहुँचाते ना, रीच उसका ख़त्म कर देता है, और 3 पे तो चैनल बंद कर देता है। तो मेरे को 8 स्ट्राइक्स मिले थे, 8 स्ट्राइक्स। मैंने कैसे करके यूट्यूब चैनल तो बचा लिया, लेकिन व्यूज़ तो एल्गोरिदम को, मेरे लिए ऑनेस्ट क्रिटिक चैनल के लिए एल्गोरिदम थोड़ी चेंज कर देगा यूट्यूब, है ना। तो उस वजह से मुझे व्यूज़ नहीं मिलते हैं, उस वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से मुझे व्यूज़ नहीं मिलते हैं, और मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं बनाता उस वजह से नहीं मिलता, यानी एल्गोरिदम के चक्कर में मिलता है। कोई ये हेट, मुझे कोई नफरत कर रहा है, ऐसा नहीं है। जो सेम वीडियोज़ तो मैं उस समय भी 2021 में भी बनाता था, तो उतना धड़ाधड़ व्यूज़ कैसे मिलने लग गए थे मुझे, धड़ाधड़ लोग सब्सक्राइब क्यों कर रहे थे मुझे? क्यों? क्योंकि उनके पास यूट्यूब पहुंचा रहा था। लेकिन जैसे ही स्ट्राइक आ गया, यूट्यूब का एल्गोरिदम ने बोला नहीं, इसको स्ट्राइक मिल गया है, तो हमारा जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंगली इसको रीच नहीं देना है। तो मेरे 1600, 1700, 1800, 2000 ऐसे मिलने लग गए, और मैं रेगुलर भी नहीं बनाता था। और रेगुलर बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो चीज़ समझो। ये जो बंदा है जावेर, ये जावेर ने आज तक, हमने एक ही साल स्टार्ट किया था यूट्यूब चैनल, उसने थोड़ा 3-4 महीने पहले किया होगा, मैं बाद में किया होगा। तो एक ही साल हम दोनों ने स्टार्ट किया, और इसने इतने सालों में 3,718 वीडियोस अभी तक बना चुका है। कितने? 3,718। और मैंने कितने बनाए? 613। यानी मेरा अगर एवरेज निकालोगे आप, साल का मैं 150 वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ, साल का 150 वीडियो भी मेरे नहीं बन रहे हैं।
और इतना 150 वीडियो तो ये लोग एक महीने में बना के छाप के बैठ जाता है। तो यूट्यूब जितना आप वीडियोज़ बनाओगे उतने आपको नए नए सब्सक्राइबर्स मिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे अभी मैंने एक महीने में थोड़े बहुत वीडियोस बनाए, भले ही 2-3 दिन के गैप में बनाया हूँ, लेकिन मैं वीडियोस बनाया हूँ। तो 28 दिन में जब जब बनाया मेरे को कुछ ना कुछ क्या मिले, सब्सक्राइबर्स मिलते जा रहे हैं। तो अभी मैं कम से कम 480 सब्सक्राइबर्स और मिल गए। तो ये मैं यूट्यूब समझ रहा हूँ, मैं सब्सक्राइबर्स के पीछे नहीं पड़ता हूँ या फिर मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यूट्यूब कैसे काम करता है, कंसिस्टेंसी इसमें चाहिए। एल्गोरिदम देखता है कि जब जब आप वीडियो बनाओगे आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइबर्स मैं देता रहूँगा। ठीक है। ये देखो मैं अपना इनकम भी साइड में दिखा दिया। 50 मतलब पिछले 28 दिनों में कुछ $56 के आसपास मिला है, यानी 4 से 4,500। तो जो लोग बोलते हैं ना रोटी पानी आपको, दाना पानी आपको मिल रहा है यहाँ से, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इसमें से मैं अपना रोटी पानी करूँ या फिर टिश्यू पेपर खरीदूँ। इतने पैसों से मेरे को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, टिश्यू पेपर का खर्चा भी शायद इससे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं आपको अभी समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो जावेर जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लोग उसको प्यार करते हैं, उसको बहुत ही चाह रहे हैं, इसलिए लोग उसको देख रहे हैं, नेगेटिव लोगों को इसलिए नहीं देख रहे हैं। तो आप चीज़ों को समझो, वो लोग आपको होप में देख रहे हैं कि भैया कि भाई आज कुछ बता दिया क्या, आपने थंबनेल ऐसा लगा दिया, आज कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दिया क्या, उस उम्मीद में आपको व्यूज़ दे रहे हैं, है ना। नहीं तो अगर सच में आपको प्यार कर रहे होते तो आपके जो मेन इतनी खुशी की बात है, जब आपका जन्मदिन था, जब आपको शादी हो गई, मतलब एक शादी हो गया ना, आपको 1 लाख का सब्सक्राइबर मिला, तो सबसे कम जाके आपको उस समय व्यूज़ जाके मिला। कहाँ पे एवरेज आपके 10,000 12,000 मिलते थे, उस वीडियोज़ में जाके 5-6 हज़ार हो गए आपके। तो कहाँ से प्यार है? उस 5-6 हज़ार में भी कितनी गाली है आपको समझ में ही नहीं आएगा। 2-3 बार तो मैंने देखा था, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन निकाल के वीडियो बनानी थी। तो आपको व्यू इसलिए मिल रहा है क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है कि धीरे धीरे आपको न्यू सब्सक्राइबर्स देते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग अभी भी कुछ ना कुछ करके आपको देख रहे हैं। ठीक है। और बहुत ही जल्द, बहुत धीरे धीरे आपका चैनल, बहुत ही जल्द आपका चैनल डेथ चैनल हो जाएगा, मर जाएगा अगले साल तक फॉर श्योर। तो यही चीज़ के लिए क्या है कि जो फाउंडर्स जो अभी नए चैनल के लिए मुझे प्रमोट करने के लिए मेल कर रहा था, तो मैं बता दूं, एक O-007 बोल के है चैनल, वो एक नया कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऑन पैसिव को लेके। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप लोगों को क्या बोलते हैं, लोगों तक पहुंचाओ कि ये कोई चैनल है और इसको प्रमोट करो। तो डेफिनेटली मैं प्रमोट भी कर दे रहा हूँ, आपका लिंक भी नीचे मैं शेयर कर देता हूँ। लेकिन देखो दोस्त, आप जो वीडियो बना रहे हो उसका पर्पज़ क्या है, पहले आप उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपका पर्पज़ आपको अभी पैसे कमाने हैं, तो पैसे कमाने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसी तरह का एल्गोरिदम को आपको समझना पड़ेगा, उसी तरह का थंबनेल बनाना पड़ेगा जिससे लोग आपको अट्रैक्ट हो, इन्फॉर्मेशन को लेके बातें कर रहे हैं। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मैं मतलब ऑनेस्ट क्रिटिक टाइप या शौर्य टाइप का कुछ अभी बात करूं, तो अचानक आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन देना शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो मेरा जो एडवाइस है वो ये एडवाइस है कि कोई दूसरा चैनल स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि ऑन पैसिव के जो चैनल का लॉन्ग रन में अभी कोई काम नहीं रहेगा। अगले साल तक इसका कोई चैनल का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा, चाहे मेरा चैनल हो, चाहे जावेर का चैनल हो, या किसी का भी चैनल हो। तो अब नया चैनल को स्टार्ट कीजिए, उसको धीरे धीरे आप आगे बढ़ाइए। आपको हाँ, ऑन पैसिव का ये फ़ायदा है कि ये गेटेड अपार्टमेंट है ना, मैंने बोला क्लोज गेटेड अपार्टमेंट है। यहाँ लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाते हैं, क्योंकि सब लोग अभी भी उम्मीद है, जिस वजह से लोग ऑन पैसिव में जुड़े थे अभी तक उनका जो सपना है वो पूरा नहीं हुआ। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं से भी कोई खुशखबरी मिल जाए उस उम्मीद में बैठे रहते हैं। इसलिए आपको थंबनेल वैसा डालना पड़ेगा, उस तरह का इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर डालना पड़ेगा जो गलत है मेरे अकॉर्डिंगली, लेकिन आपको कमाना है तो फिर वही एक तरीका है। ठीक है। बाकी इनका जो चैनल है, इनका चैनल का मैं क्या बोलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रहा हूँ। जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं डेफिनेटली इनको जाके सपोर्ट कीजिएगा। अब आ जाते हैं कि जावेर रियल है। जावेर का ये कहना है कि हमेशा से उन्होंने ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दिया इतने सालों में, तो ये कतई सच नहीं है, बहुत बड़ा झूठ है। क्योंकि अभी तक वो जितना भी काम किया है सिर्फ अपने व्यूज़ के लिए किया है, और आपके क्या बोलते हैं जो ऐश है, बस ऐश की बातों को उसने रखा है। कोई भी आज तक आप लोगों के लिए एक शब्द उन्होंने नहीं उठाया है। इतने सालों में आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन उठाने की कोशिश नहीं की, ना ही आपका दर्द समझने की कोशिश किया है। उन्होंने बस कॉपी पेस्ट किया है। 2021 में इनका कहना था कि 1000% गारंटी है कि आप सक्सेस हो जाओगे। आप इतने सारे रिकॉर्ड ऑन पैसिव ने तोड़ दिया, ऐसी ऐसी बातें किया है उन्होंने, यहाँ तक कि इंटरनेट की दुनिया को हिलाने की बातें किया है। तो ये सब बातें ऐश करता था क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे, वही चीज़ इसने कॉपी पेस्ट कर दिया आप लोगों को ये कहता था 2021 के आसपास कि सब के सब बिलियनर होने जा रहे हैं और आपका मिलियनर होने जा रहे हैं। सारे ये सब चैनल पड़ा हुआ है। तो क्या ये सब रियल इन्फॉर्मेशन है? क्या ये सब फैक्ट्स है? क्या ये सब सच है? बिना टीम के भी आपकी जीत निश्चित है। आप लोगों को बोला जा रहा था कि सुपर यूनिकॉर्न बन चुका है ऑन पैसिव। क्या सुपर यूनिकॉर्न बन गया था?
और क्या क्या बातें बोला गया, आप लोगों को बोला कि सब्र का फल मीठा है। 2021 आपको जब भी फल खाने का टाइम आ गया, 2021 में ये आपको बोल रहा था कि फल खाने का टाइम आ गया, क्योंकि आप लोगों को ऐसा झूठ परोस परोस के पहले सिंपल आता था, फिर धीरे धीरे चश्मा कोट पहनना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पैसे, उसका फ़ायदा शुरू हो गया, उसको समझ में आ गया कि मैं टी शर्ट में आता था, अब मैं चश्मा कोट में भी आने लग गया हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे आने लग गए। और 2021 में आपको बोल रहा था कि फल तोड़ने का टाइम आ गया, फल खाने का टाइम आ गया। उसके बाद जब फल आदमी इंतज़ार करने लगे तो मोटिवेशन देखने लग गए। भूख ही नहीं बल्कि ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी का जंग भी जीत जाएगा ऑन पैसिव। $97 जो आपने डिसीजन ले लिया, सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके बच्चों के काम भी आने वाला। इंटायर जनरेशन आपका ये सिर्फ $97 के खर्चे की वजह से आपका पूरा इंटायर जनरेशन आपको ऑन पैसिव आपको कमा के दे देगा। ऐसी ऐसी बातें करता है। US गवर्नमेंट भी लॉग इन कर रहा है ऑन पैसिव gofounder.net में, ठीक है। क्विट करेंगे, फिर क्या बोलते हैं, पे प्लान जो है, इस पे ऑन पैसिव का जो पे प्लान है कोई भी कॉपी नहीं कर पाएगा। 100% गारंटी का सक्सेस ये आपको दे रहा था। उसके बाद जल्दी यूनिकॉर्न कंपनी बनने जा रहा है, ऐसी बातें आप लोगों को बोला रहा था। फ्यूचर जो है, उसके बाद यूनिकॉर्न बोलते बोलते लास्ट में पहुँचते पहुँचते सुपर यूनिकॉर्न बना दिया था। जो कंपनी ₹1 नहीं कमा रही थी उसको सबसे पहले भैया ₹1 उन्होंने इनकम नहीं किया था सेल करके, उसको यूनिकॉर्न, ऐसे कंपनी को यूनिकॉर्न बना दिया। ₹1 नहीं कमा रहा है, इसको भी सुपर यूनिकॉर्न बना दिया। ठीक है, वैल्यूएशन ऐसे ही सेट होता है, लेकिन ये चीज़ गलत है ना, ये झूठ है ना भाई। कैसे ही सुपर यूनिकॉर्न बन गया, क्या कर दिया, कहाँ से कमाई आ गया? लोगों को बेवकूफ़ बना के, लोगों को सपने दिखा के उससे पैसे लेना, कोई इन्वेस्टर का पैसा तो है नहीं, ये तो भैया पैसे पाने की उम्मीद में लोगों ने दिया ना। उसके बाद 2021 ऐसे ही निकल गया। फिर 2022 में इसने क्या बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाउंडर, एक शानदार भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। 2022 का ये सपना दिखाया आपको। फिर 2022 में क्या बोलता रहा कि इन इट टू विन इट, बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनियां अब ऑन पैसिव पे जुड़ रहे हैं, ऑन पैसिव के आपके अंडर आने वाला है, आपको ट्रैफिक के जरिए मिलने वाला है। फिर आर यू रेडी, क्योंकि ग्लोबल मेगा इवेंट उल्टी गिनती शुरू हो गया, अनलिमिटेड ट्रैफिक आपको मिलने जा रहा है। उसके बाद हम मंजिल के बहुत करीब है, ये सब 2 साल पहले बोला करता था, ठीक है। NDA साइन कर लो, NDA साइन कर लो, 100% गारंटी सक्सेड है, आपको ट्रैफिक भी 100% गारंटी मिलने वाला है। और ये जो ऑन पैसिव है, सिर्फ आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं कर रहा, आपके बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर रहा है। आपके उड़ने का समय आ गया है। उसके बाद जल्दी से साइन कर लो, जल्दी से साइन कर लो। ये जो दुनिया है, द वर्ल्ड है, जो पूरी दुनिया है, आपका नाम जानने वाला है। और ऐसा बोल के 2022 निकाल दिया। उसके बाद 2023 में बोलता है, दोस्तों 2023 इज़ ए ईयर फॉर यू। 2023 जो है ये साल आपका है। हर साल का यही कहानी, हर साल आप लोगों को बेवकूफ़ बना के मोटिवेट करता रहा, पैसे कमाता रहा, टी शर्ट से चश्मे में पहुंच गया, कोट पे पहुंच गया। इसलिए आपको मोटिवेट करते रहे, आप लोग तरसते रहे, आप लोग मरते रहे, आप लोग झेलते रहे, आप लोग मतलब टेंशन में रोते रहे। इनको कोई मतलब नहीं रहा, इसका काम है बस सपने दिखाते रहा। लास्ट में बोलता है कि कीप पेशेंस, अब रीस्टार्ट होने जा रहा है, सब्र का फल मीठा होता है। यही चीज़ आप लोगों को समझाते आया है। कंक्लूजन ये है कि जावेर एक कॉपी ट्यूबर है जो आप लोगों के लिए काफ़ी नहीं सोचता। उसको मतलब है सिर्फ अपने व्यूज़ से, और उनको मतलब है सिर्फ ऐश को कॉपी पेस्ट करने से, ऐश की चमचागिरी करने की, ऐश की दलाली करने में ही उसकी पूरी ज़िंदगी निकल गई है। पिछला जो 4 से 5 साल की बात कर रहा हूँ। और वो सिर्फ ऐश जो बोलेगा वही बोलेगा, आपका एक वर्ड आपके लिए नहीं बोलेगा, एक लाइन आप लोगों के लिए नहीं बोलेगा, एक लाइन आप लोगों के लिए नहीं सोचेगा। सिर्फ आप लोगों को सांत्वना देते रहेगा, आप लोगों को सपने दिखाता रहेगा। इसलिए आप लोग इसको समझना, इस असली चीज़ समझिए कि ये आप लोगों को नहीं बल्कि ऐश की दलाली कर रहा है और आप लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाता रहेगा। लेकिन ये नहीं टिकने वाला, अगले साल तक इसका भी काम तमाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।